ओ भाभी। कौन है? भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते लली, कैसे हैं भाभी? वो प्रधान जी है ना? प्रधान जी? अरे बेटा कैसी बात पूछ ली तुमने। प्रधान जी उनको आता पता तो कुछ रहवे ना है। कभी आज यहाँ है 10 दिन को तो कभी उधर है। घर पे कभी रुकते हैं क्योंकि शिकायतें आएंगी गांव से कि ये ना कराया वो ना कराया, इसीलिए गांव से वो बाहर रहते हैं। राशन बंद हो गया था मेरा, काट दिया है राशन, तो अब राशन नहीं मिल रहा। किसको काट दिया राशन? खराब हो गया राशन, हमारा राशन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा नया बनवा लो। नया? अरे अपडेट मांग रहा होगा। अपडेट वो तो प्रधान जी करेंगे, वो तो मेरे ससुर जी करेंगे। ठीक है भाभी, नमस्ते भाभी। आ जाएंगे तो खबर पहुंचा दूंगी, नहीं तो आ जाए तो खुद ही आ जाना क्योंकि वो गायब हो जाए। ठीक है भाभी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। एक तो पिताजी कुछ काम करके ढंग से देवे ना है, फिर शिकायत आवे और मेरे से कह के जावे कि आ जा तो बता दियो, आ जा तो बता दियो। हद होते क्या चीज की। अरे प्रधान जी नमस्ते। प्रधान जी मैं आप ही को ढूंढ रही थी, वो हमारा राशन काट दिया है उन्होंने, राशन वाले भैया ने। हाँ हाँ, उन्होंने कहा है अपडेट ऐसे कैसे काट देगा वो? तुम्हारा नाम कैसे काट देगा वो? ये तो वाकई कटा हुआ। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मैं हूँ, मम्मी है और पापा हैं, भाई है। अच्छा। और अम्मा का भी मिल रहा था और दीदी का भी, उनकी शादी हो गई दीदी की। अम्मा हमारी खत्म हो गई। तो बेटा एक काटेगा ना वो राशन में, ये बताइए। तो दोनों का नाम काटेगा ना? अरे दोनों को नाम का तुम तो ले रहे हो दोनों को। देखो तुम्हारी जीजी जो है वो शादी है कि चली गई, और तुम्हारी दादी जो है वो स्वर्गवास है गई। अब उनको भी ले रहे हो, उनको भी ले रहे हो। तो अब इसका क्या होगा? नया बनवा दोगे? हाँ नया बनेगा अब तो, और क्या। और ऐसे थोड़ी बनेगा। अब तो भाई देखो जांच बैठेगी वहाँ में, जो है क्या नाम है, सरकार की तरफ से आदमी आएंगे, वो घर को सर्वे करेंगे और 7 गिनेंगे कौन घर में कितने कितने हैं। कब तक हो जाएगी? बस जल्दी है जाएगा ये काम। तो करवा दो। काई दिन तू घेर पे आ जाइयो। अच्छा। तो मैं भाई बुलवाऊंगा, फिर तेरा राशन कार्ड चालू। ठीक है था। ठीक है, नमस्ते था। नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी, प्रधान जी। अब कौन आएगा? हाँ बताओ क्या बात है? प्रधान जी कहाँ? प्रधान जी को बुलाओ। मेरा ठोक में बंद रहा है प्रधान जी। बंद रहा है? अरे बताओ, ये भी कोई हद होते? हर एक मिनट पे कभी कोई, हर एक मिनट पे कभी कोई। जब प्रधान जी रास्ता में मिले ना तो पकड़ कर रख लिया अपने घर ही। मुझे ना चाहिए प्रधान जी। ऐसा है, सीधे मुंह बात भी कर लिया करो कभी, जब भी देखो ऐसी बात करती हो। लो कर ली सीधे मुंह बात। बताओ क्या करोगे? मैं किसी काम से आया हूँ उनके पास। अरे तो काम से आए तो उनसे बात करो ना। यहाँ मैं देखो तो है कहाँ वो? ये उनका घर है तो इनके घर पे ही आऊंगा। सीधी सिंपल बात है मेरी तो। कैसी बात है? सुनो, प्रधान जी का एक ठिकाना है नहीं। एक ठिकाना है नहीं? आज यहाँ तो कल वो तो मुझे भी पता है। हाँ तो बड़े बूढ़े घर में थोड़े ना रुकते, वो तो घूमेंगे इधर उधर। मिलेंगे कहाँ ये तो पता होगी। मुझे कैसे पता होगी? मैं क्या उनके पीछे घूम रही हूँ? हाँ मैं उनके पीछे घूम रही हूँ। ये भी बात सही है। फिर तो सीधे सीधे बोल ना सकती क्या जाना है? एक बात बताओ, तुम तो मेरे से पूछ के फ्री हो गए। मेरे से कितने लोगों ने सुबह से पूछ ली, मेरा दिमाग गर्म नहीं होगा। वैसे बात बता प्रधान जी का काम है? ऐसा का काम है वो? मेरी भैंस पोखर में गिर गई है। अरे भैंस पोखर में गिर गई है तो ये में हमारे पिताजी क्या करेंगे? तुम्हारे पिताजी बहुत कुछ करेंगे। क्या कर लेंगे? वो खींचेंगे उसको। प्रधान जी रस्सी वस्सी लगवाकर उसे ट्रैक्टर से निकलवाएंगे। इतनी अकल तुम्हारे अंदर ना है कि तुम मंगा के निकलवा दो? हमारे कहने से थोड़ी आएगा गांव में ट्रैक्टर। प्रधान जी पे ये ट्रैक्टर। हमारे पिताजी का तो टाइम है ना, वो यहाँ है तो वहाँ है। सुन लो, हाँ। अगर ढूंढने में तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम लग गया, अरे मानो पिताजी नहीं मिले हाँ। तो तुम्हारी भैंस टपक गई तो क्या करोगे? कैसी बातें कर रही हो? 80,000 रुपए की लेके आया हूँ कल, और आज टपकवा दो। 80 की लाओ चाहे 1 लाख की लाओ, तो देर क्यों कर रहे हो? तुम ही कुछ कर लो ना। और पिताजी नहीं है तो पिताजी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। बता रहा हूँ मैं आपको, प्रधान जी के बेटे की बहू है, वरना बता देता मैं। क्या बताओगे? बताओगे क्या बताओगे? बताओ रहने दो। बताओ क्या बताओगे? मेरे घर पे आके मुझे साढ़े पत्ती दिखा रहे हो? भाभी जी ऐसा है, ये मत किया करो आप। हाँ। जाओ जाओ, आ जाएंगे जब बता दूंगी, बोर्ड लगा दूंगी। हाँ चलता हूँ। राम राम। राम राम। हर दिमाग गर्म कर दिया मेरा, तो पता ही नहीं चलता। अब बताओ भैंस गिरी है तो उसमें पिताजी क्या करेंगे? हद है यार। अरे तनुजा, ओरे तनुजा। आ गए पिताजी? हाँ आ गया। ये बता, वो कचू पकाया हो तूने? हाँ पका लिया पिताजी। देखो मैं एक बात बता, और जरा चाय वाय दे दे, मैं तो वैसे ही थको थकाया आया हूँ। सुन लो, चाय मिल जाए, खाना मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। पिताजी मैं गई हूँ, परेशान हो गई मैं तो। सुनो, अपना तुम ये सामान है ना ऑफिस का, सारा सामान अपने जाके घेर में शिफ्ट कर दो और वहीं रहो, और वहीं अपनी प्रधानी जो भी है वो करो, वहाँ पे सारे अपने वो निभाओ। अच्छा। अपने कर्तव्य। मैं तो हो गई परेशान। मतलब तेरे कहने को मतलब ये है, जो मैंने ये हवेली लाखों रुपया लगा के तैयार करी है, तो मैं घेर पे पड़ जाऊं जाके?
पिताजी मैं मना नहीं कर रही, आपने लाखों लगाए चाहे हजारों लगाए चाहे करोड़ों लगाए, आपने हाँ। खूब लगाया, खूब बढ़िया बना के रखी है। फिर? पर मैं ना तुम्हारे गांव के आदमी ते परेशान हो गई है, औरतन ते नेक ने बात लेके आवे। अब ये बताओ, एक आदमी आया ये बोलने लग गया मेरी भैंस गिर गई पोखर में, इतनी सी शिकायत लेके आ गया। तो इतना ना हुआ, यूं कहती जा पलंग को मुंह कर, एक मारती पीछे से अपनी पोखरा में जाकर रुक। तो मैंने इतनी बात कह दी तो उसे इतनी तो बुरी लग गई है ना। अगर मैं निकालूंगा बाकी भैंस। अब देखो निकालो पिताजी ना निकालो, मैं हुई परेशान, अपने अपने बर्तन बाड़े जो भी है उन्हें लेकर जाओ और वहां रहो। सुन ले मेरी बात, मैं ना जाऊंगा, मेरा ऑफिस तो यहीं रहेगा। तो ध्यान रख लो, मैं ताला लगा दूंगी। ताले लगा या कछु कर या उन्हें जवाब देना उल्टे सीधे, भैया जब आए उनसे मिलियो। मैंने कहा ठेका ले लिया तो सुनो पिताजी, मैं तो तेज नहीं है तू, मैं तो गलती आपकी बताती हूँ। मुंह पे तो नर्रा नर्रा के आ रही है, ऐसे उन पे नर्राती तो एक गुना। तो पिताजी देखो, अगर आप गांव में से आधे भी काम अगर अच्छे करते ना तो ये शिकायतें ना आती। सही कह रही हूँ मैं। अरे नल वगैरह आपने लगवाया, नल की शिकायतें आ रही हैं, नल वगैरह लगवाया, अच्छा सामान लगवाते, आप पे पैसा आ रहा ऊपर से, तो कम से कम शिकायतें तो ना आती। नल बिगड़ जाता है 2-3 महीने में ही। मतलब मेरी ही बहू मुंह पे इल्जाम लगा रही है। इल्जाम क्या कहना है? मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं डुप्लीकेट चीज लगाऊं और बाकी पैसा मैं पी जाऊं। मैं बताऊं, अगर आप 10 नल लगाओ ना, 5 नौकर लगा दो, 2 सही लगा दो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन ये शिकायतों से मैं परेशान हो गई हूँ पिताजी। तू परेशान मत हो, तू तो साफ साफ कह दे भैया यहाँ मत आओ। हाँ यहाँ मत आओ। जिन्हें भी मिलना है चौपाल पे मिलो जाके। तो वहीं रहो। हाँ कह दूंगी, ठीक है, चौपाल पे भेज दूंगी। ठीक है, आपने जानी मैंने जानी। चल मुझे खाना फाना दे। आ जाओ। है बता, थका थका आया हूँ राम राम प्रधान जी। राम राम। अच्छा हुआ आप मिल गए। ये बताओ आपका कोई ठिकाना विकाना है? क्यों भाई? घर पे भी तुम मिलते ना हो, मुँह से का चौपाल में तुम दिखे ना। अरे तू तो मुँह से का काम पड़ गयो ऐसा? प्रधान जी आपसे ये काम है कि मेरी भैंसिया जो है हाँ कल ही लेके आया था और आज पोखर में गिर गई। अच्छा हाँ। कल को भैंस ब्याह तेरे यहाँ हाँ। और वो लभारा ना फेंके। कैसी बातें कर रहे हो? क्यों ना फेंके? नहीं मोय बुलाइयो कि प्रधान जी वो भैंस तो ना ब्याह रही, तो मैं बाबा मैं ब्याहूँ, है ना? आपको क्यों बुलाऊंगा? डॉक्टर को बुलाऊंगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अबे भैंस तेरी गिरी है तो तू प्रबंध कर, क्यों ना करो तूने? रस्सी तो मेरे पास है, सब कुछ मैं करूंगा। ट्रैक्टर तो आप ही लेके आओगे ना? अच्छा ट्रैक्टर मैं लाऊंगा। अरे गांव में निरे ट्रैक्टर है, चाय का से मांग और चाय का से कौन ट्रैक्टर दे देगा आपसे मेरे अच्छे नहीं प्रधान जी, आप हमारे प्रिय प्रधान जी हो या ना। देखो रस्सी मेरे पास है, आपको बस इतना करना, ट्रैक्टर लेके आना है, ठीक है? रस्सी बनवा के थोड़ी गड़ी हुई है, वो पैरों तक गड़ गई है वो मिट्टी में। मेरी सुन ले, मेरी सुन ले भाई। सुनाओ। देख मैं प्रधान काय कौन सी बात कहूँ? तेरी सड़क टूट जाए, हाँ। बनवा दूंगा। तेरे घर की रोड न जल रही हो, हाँ। जलवा दूंगा। तेरे घर के आगे नाली में पानी ना जा रहा हो, पानी चलने लगे हो, भैंस निकलवा दूंगा ना। भैंस या गिरी हुई नहीं निकलवाऊंगा, ट्रैक्टर अपना नहीं दे सकता मैं। मतलब प्रधान के माल का बेड़ा गर्क करोगे? प्रधानी मिला। अरे इन गांव में ट्रैक्टर है, से मांग कोई ना देगा तो ना दे रहा था। मैंने ठेका लिया है बात का। आप प्रधान जी ना हमारे। अरे प्रधान जी हूँ, बतायो ना, मैं इन कामन को प्रधान हूँ। क्यों मैं कह तो रहा हूँ आप चलो। मैं चाह के क्या करूँगा फिर? ना मैं ना जा पाऊंगा। चलो ना। ऐसा कर तू। कैसा करूँ प्रधान जी? कालो नमक लियो, ठीक है? ले लूंगा। और वहाँ को वो बनवाइयो आटे को। आटे का? हाँ वो जो काका में वो लट्टू से बना ले वो। आप पीस लूंगा, पीस के लड्डू बना लूंगा। लड्डू सा खाएगा तू और अपने पिताजी को खवाइयो। मैं पागल है रो है? अबे मैं जो कह रहा हूँ वो सुन ले। आगे बीच में भर दियो नमक, वो कालो नमक। हाँ। उठा के अपनी भैंसिया के मुंह में भर दियो। फिर देख मचल के कैसी बाहर भागेगी जब तो बाहर निकालेगी। उसकी एक आध टांग टूट गई तो टूट गई। हाँ। तो फिर अस्पताल ले जाइयो जानवरन के। प्रधान जी देख लेते। अरे चले का मैं ठीक हो लियो है का? ये बताओ कैसे प्रधान हमारे गाँव? ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे ये पर्चा लाई थी मैं, उसी का राशन कार्ड। तो क्या करना है इसका? देख बेटा ये तो तेरा राशन है चुको है बेकार, ये तो चलेगा ना, या तो रख दे अब एक तरफ फाड़ फूड़ के। तो अब क्या लेके आना है, किससे तू जा, क्या नाम है, तहसील। अच्छा। अपना पहचान पत्र ले जाइयो। हाँ। जितने लोगों के, और वहाँ पर जो है बात करियो और वो बता देंगे, और आधार कार्ड भी ले जाइयो। अच्छा। ठीक है, ये सब लेके चली जाइयो और वहाँ पे जो है सब मतलब बता देंगे, तो पूरा प्रोसीजर। अच्छा। वहाँ में तहसील के अंदर कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे क्या होगा। तो मैं यूँ कह रही थी। हाँ। कि
आप ही कर देते। मैं कहाँ डोलूंगी अकेली। चल ठीक है, मगर वहाँ में फिर पैसा खर्च होंगे। कर देंगे। हाँ तो 2000 रुपये लिए। चलो ठीक है, मैं लेके दे जाऊंगी। ठीक है, लेके दे जाइए। नमस्ते ताऊ जी। हाँ भाभी जी, भाभी जी। अरे तुम फिर आ गए। राम राम भाभी जी। राम राम। मैं प्रधान जी के पास छोड़ आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। अच्छा मेरे हाँ, से? आपसे एक छोटा सा काम था। क्या काम है मुझसे? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी भैंस पोखर में गिर गई है, तो आप ट्रैक्टर की चाबी ले आओ। चाबी? हाँ, मैं ट्रैक्टर लाके यहीं खड़ा कर दूंगा ना। तुम्हें पता तो है कि सारा कुछ प्रधान, अगर मेरे ससुर जी को पता चलेगा प्रधान जी को तो पता क्या हो जाए, बवंडर हो जाए। मैं पता ही नहीं चलने दूंगा। एक ही शर्त पे। वो चौपाल पे बैठे, इतनी देर में मैं अपनी भैंसियों को हो निकाल जाएगा ना उतनी देर में। हाँ? ऐसा ना हो कि मेरे भी लेने देने पड़ जाए, फिर तुम्हारी पड़ जाए। किसी को पता ना चलेगा। मैं भी अभी खड़ा करके जाता हूँ। जैसा खड़ा है ना, जहाँ टायर के निशान है वहीं लाके खड़ा कर देना। ठीक है ठीक है। और बाद के ले जाने के वाले वो निशान पड़ जाएंगे ना, उन्हें साफ कर देना। हाँ। ऐसे ही खड़े कर देना, उसमें डीजल डलवा देना। आप चाबी ले आओ। हाँ, ऐसा ना हो डीजल देख के मुझे ही कहेगा डीजल कहाँ चला गया। मुझसे ही कहते हैं आके, क्योंकि चाबी मुझ पे रहती है। लेके नहीं, आप ले आइए, जल्दी जाइए। ये भी बड़ी चालाक है। लाइए भाभी जी। धन्यवाद भाभी जी। अभी देके जाऊंगा, ठीक है? दे जाना। देखो अगर हो गया तो सच बता रही हूँ, मेरे तो घर से निकाल देंगे ससुर जी। नहीं, पता कितने चंटे हो। अभी खड़ा कर जाऊंगा आपके ट्रैक्टर को। करके जाना निशान में। और हाँ, ध्यान से डीजल डलवा लेना। हाँ, डलवा लूंगा। खाली हो गया तो मेरी जान खा जाएंगे वो। ठीक है ठीक है। हाँ जाओ। राम राम भाभी जी। राम 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 राम। जाओ और एहसान भूलना मत। है भाई, ये मेरा ट्रैक्टर तो यूँ पहिए है रे। अब ये इधर कैसे है गए? और ट्रैक्टर पे मट्टी पड़ रही है। तमाम साफ सुथरा मैंने ट्रैक्टर खड़ा करा हुआ है अपना। मेरी समझ में नहीं आ रही भाई, काई ने चलायो है या आगे पीछे खिसकायो है, कहा करो है कुछ समझ में ना आ रही मेरे। मुझे तो लग रहा हो काई ने चलायो है। निशान पड़ रहे हैं, ये देखो इसके पहियन के। पूछूं इससे। अरे तनुजा, ओ तनुजा भाई, ये बहू भी सुनती नहीं है। अरे भाई कहाँ है? पिताजी पैर में और लगी। हाँ बताओ। मतलब एक बात बता, चिल्लाते रहो और चिल्लाने के बाद में 10-5 आवाजें पी जाती है तू, और फिर वहां के बाद में कह रही मेरे पैर में लग गई। हाँ, आवाज तो आपकी शरबत है जो मैं पी जाऊं। और हाँ ये बता, घेर पे मेरा ट्रैक्टर खड़ा। वो तो रोज ही खड़ा होता है। हाँ, रोज खड़ा रहता है। वो ट्रैक्टर कौन ने चलाया है? ये मैंने चलाया था, मैं लेके गई थी खेत जोतने। मुँह उल्टे जवाब दे तू हर बात को। बात ये ऐसी कर रहे हो कि किसने चलाया था? अरे जब मैं कह रहा हूँ, जब मैंने यूँ करके ठाड़ो करो, वाके पहिए इतकू मुड़ रहे और पूरा मट्टी में सन्नो है, और मैं तो रोज कपड़ा मार के जाता हूँ वहाँ में। तो एक बात बताओ, आप मुझे घर से बाहर निकलने तो देते नहीं, तो ये बताओ मुझे कैसे पता? और सबसे बड़ी बात, वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि किसी ने यूं उठाया और यूं रख दिया। समझ रहे हो पिताजी? ठीक है। अरे थोड़ा बहुत कुछ लग गया होगा तो भैंस रहती है वहाँ पे। चल ठीक है चाबी मुझ पे मान ली तेरी। अब ऐसा है, वो खाना फाना दे दे और छत पे देख ना लूं अब तो। पिताजी मैं खाना आपको घर भिजवा दूंगा, ये बना नहीं है खाना। खाना ही ना बना? सुबह खा के गए थे, अब दोपहर का बनाऊंगी मैं। मतलब अभी बनाया नहीं है? पिताजी अभी तो बोल रही थी मैं कपड़े सुखाने गई थी, कपड़े धो रही थी, पोछे झाड़ू पोछे में टाइम लगता है नहीं लगता, अब बनाऊंगी खाना। ठीक है भाई क्या बताएं हम तो, हमारी तो भैया किस्मत फूट गई है। बहू हमें बढ़िया नहीं मिली जो हमें टाइम टेबल से खाना दे दे, नाश्ता दे दे, ऐसी नहीं मिली। हाय मैं तो जैसे तेरी सासी ऐसी बहू नहीं मिली। हाय मैं तो किस्मत बिल्कुल चुकनाचूर हो गई जो ऐसे ससुर मिल गया। बताओ इतने काम मतलब तेरी किस्मत फूट गई? मैं तो चुकनाचूर हो गई। बहुत बढ़िया बहुत सही। ठीक है भैया, बना खाना पाना। मैं जब तक जा रहा हूँ भिजवा दूंगी, जाओ। गरम फूट गई। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे क्या हो गया, कैसा मूड खराब है? मूड खराब बस ऐसे ही है, क्या बताऊं तू अपनी बता। आज तो ट्रैक्टर दिया था धनिया चाचा को। धनिया चाचा को ट्रैक्टर दिया? हाँ, वो भैंस निकालने के लिए तुमने। जब तो मैं ये कहूँ कि मेरा ट्रैक्टर अपनी जगह से हिल कैसे गया? वो हिला नहीं है बल्कि चल के गया है। मतलब अपने आप चला गया था ना? दिया है काई ने, घर में बहू ने दिया है। अच्छा। अब वाकू तो मैं देख लूंगा। चलो ठीक है।
और मेरे उसका क्या होगा राशन कार्ड का? अरे बेटा मूड खराब है, तू फिर बात ठीक है ताऊ जी, नमस्ते। ओ धनिया, ओ धनिया बाहर निकल ले। राम राम प्रधान जी। राम राम। गई ऐसी तैसी में। ये बता तूने मेरे ट्रैक्टर किससे पूछ के छुआ? तूने ट्रैक्टर किसने छुआ है? छुआ है? हाँ, तूने किसका चलाया है मेरा ट्रैक्टर? अच्छा आपका ट्रैक्टर? ये कहो ना आपका ट्रैक्टर। हाँ, किससे पूछ के ले गया तू? मैं तो वहां से निकल रहा था, मैं उदास सा था, तो आपके बेटे की बहू ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बता दिया ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने चाबी दे दी, लो हमारा ट्रैक्टर ले जाओ। हाँ अच्छा हाँ। वाकई इतनी हिम्मत कि मेरो ट्रैक्टर की चाबी वहां ने दे दी तो है। हाँ। और तू ले आया आराम से। फिर मैं तो ले ही आता। अब पैसा देना पड़ेगा तो है। जो पैसे दे, अब मेरी बात तो सुनो। 1000 रुपया ले लूंगा तो से। मैंने उनसे कहा था भाभी जी प्रधान जी ले जाने ना देंगे, तो उन्होंने कहा कि चौपाल पे बैठ, वो तो चौपाल पे बैठे होंगे, तुम एक काम करो चुपचाप ले जाओ, चुपचाप लाके खड़ी कर दियो। अच्छा हाँ। पैसा वैसा भी दिए बात? हाँ दिए। कितने? डीजल पड़वा के लाया हूँ। और अच्छा। 500 रुपए दे के आया हूँ। और 500 रुपये हाँ। देख ले, जब भी तो मैं कहूँ कि मेरा ट्रैक्टर चलो या को मतलब ये किराए पे उठा रही है मेरे पीछे। हाँ। 500 रुपया में। ये मुझे नहीं पता। ठीक है प्रधान जी। अरे जब तो ही दियो तो काई और को भी दिए हो। हमारी तुम्हारी राम राम। ठीक है, अब आप जा सकते हो। पैसा दे दिए मोए। पैसे दिए तो दिए ना, अब तुम मोए 1000 रुपये और दे। आप क्यों दूंगा? मैं लाऊंगा। हाँ ले लियो, जाओ। हाँ ले लूंगा। हाँ जाओ। ठीक है। अरे तनुजा, ओ तनुजा। अरे पिताजी आती हूँ आप आवाज ही देते रहते हो हमेशा। बताओ। अच्छा घर आऊंगा तो मैं तो आवाज ना दूंगा तो काई और आवाज दूंगा? नहीं बोल दे। है छोरा होता तो छोरा को आवाज देता। हाँ तो बताओ क्या बात। अब तू ईमानदारी से बता दे, ईमानदारी से। ट्रैक्टर दे ना दे काई है? नहीं किसी को नहीं दिया मैंने। झूठ बोल रही है। अब भी झूठ बोल रही है तू। नहीं दिया। तूने वाह क्या नाम है, धनिया ना दिया तूने? धनिया? हाँ पिताजी दिया था मैंने ट्रैक्टर। कौन दिया तूने ट्रैक्टर, ये बता दे। पिताजी उसकी बेचारी की एक बात बताओ, बेचारा वो गरीब कर पाए। अच्छा गरीब तो ये बेचारे ना है, बड़े करने वाले हैं ये आचारी। फ्री में ना दे बोर्ड इन्होंने। पिताजी इतने तो रुपये लिए और दारू ठोकी है ठोक के। मैं जो हूँ इस ट्रैक्टर को 5000 में उठाता हूँ, तूने बाबू धनिया को 500 रुपया में दे दिया। तूने मेरा एक तो 4500 को नुकसान कर दियो। दूसरी बात तूने मुझसे झूठ बोला कि भाई ट्रैक्टर जो है मैंने ना दे काहू, वो तो घेर में तुम खड़ा कर जाते, कब मैं चलाती हूँ। मुँह पे नर्रा के ऊपर चढ़ी चली जा रही तू। बोल लिए। मैं बोलूं? बोल। पिताजी जितना हक आपका ट्रैक्टर पे है ना उतना हक मेरा भी है। और रही दूसरी बात के पैसे की, अरे पैसे मैं ले नहीं रही थी, उसने जबरदस्ती दिए थे। पैसे मैं क्यों नहीं लेती, बेचारे गरीब गरवा है और उसकी कल्ली भैंस लेके आता, आज पोखर में गिर गई तो मैंने उसका अच्छा ही काम किया, तुम्हें पुण्य मिलेगा हम दोनों को। मतलब तू जाने ये इन गांव वालन ने? हाँ मैं अरे कछु न जाने तू। तब पिताजी अपनी बात अपने तक सीमित रखो, पर मुझे अच्छे हैं बस। हाँ तेरे लिए अच्छा है तो फ्री में लुटा दे हमारा माल। फ्री में लुटा दूंगी, क्योंकि जितना हक आपका उतना मेरा भी है। जितना हक तो तेरा हक है तो तू ऐसा कर हमारे घर को लुटवा दे। हाँ लुटा दे फिर। आपको लग रहा है ना लुटा दिया तो लुटा दूंगी। पिताजी एक बात बताओ, आप इतने प्रधान हो, सब कुछ हो, तो मतलब 10-5 रुपए या फिर किसी की मदद कर दोगे, कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? तो मालूम है इन इलेक्शन कोई ऐसे ही हम प्रधान ना बन गए। सुनो रुपया खर्च करे, भंडारो करो है। अच्छा महीना भर तक पनीर सब्जी पौआ। एक बात पिताजी देखो, चोरी करने वाला और चोरी का माल खरीदने वाला, अच्छा दोनों ही गुनहगार होते हैं। तो आपने जिसे दारू पिलाई वो समझ रहे हो, जिसने दारू पी वो भी और जिसने दारू पिलाई वो, आप भी गुनहगार हो। अच्छा तो मैं प्रधानी ना करता, मतलब अगर ना पिलाता तो मुझे प्रधानी मिल जाती मुझे प्रधानी। माना आपको, आपने ये चीज करके प्रधानी जीत ली, पर आपका भी तो हक बनता है। उसने दे दिया तो क्या, उसको ट्रैक्टर दे दिया तो क्या हो गया आपका? आप भी और तूने 500 रुपया चुपचाप सटक ले मोई दे तूने। अबे रख लेना अब उनके 500 रुपए, अभी लेके आ रही हूँ मैं। बड़े बन रहे हो 500 रुपए के चक्कर में। उसने डीजल, अरे मैं ना ले रहा हूँ 500 रुपया। फिर कैसे बोल दिया आपने 500 रुपया? अरे मोए बताती तो सही कि 500 रुपये दे। हाँ। पहली बात तो कहते ना मैंने काइए ना दियो। पिताजी मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया था, आप बीपी के मरीज हो, बीपी हाई हो जाता, आपको गुस्सा आता, फिर क्या फायदा, आपको हार्ट अटैक भी आ जाता। फिर ऐसा है, चुप रहियो। हार्ट अटैक आए तेरे पिताजी को? आई हार्ट अटैक। चल आगे बढ़, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अपने चौपाल पे। अटैक और अब आंदक दे मत दियो का ये मेरा ट्रैक्टर बस
इतना बता रहा हूँ मैं तो आपकी तबीयत का ख्याल रख रही थी, आप मेरे पिताजी तक पहुंच रहे हो। अरे भाभी, ओ भाभी, भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक बात बता लल्ली, मैं यहाँ घर छोड़कर चली जाऊँ, कहीं भग जाऊँ, कहीं मर जाऊँ, क्या करूँ? सच सच बता। अरे भाभी हो क्या गया? बेटा मैं हो गई हूँ सुबह से परेशान। सुबह से क्या, मैं जब से मेरी शादी हुई है मैं हो गई परेशान। एक बात बता, मेरे पिताजी प्रधान है या फिर मैं हूँ? वही है प्रधान, मेरे पिताजी है ना। हाँ। तो उनसे काम होना चाहिए, निकालना चाहिए सबको। मेरे से क्यों बुलाते, मुझे क्यों बुलाते? मैं कौन हूँ? अरे मैं ये पूछ रही थी, प्रधान जी है घर पे? प्रधान जी यहाँ नहीं रहते, प्रधान जी रहते चौपल गेर पे। अच्छा। हाँ वहाँ क्या काम था वैसे? अरे वो मुझे राशन बनवाना था, उन्होंने 2000 रुपये मांगे थे। हो कॉपी 2000 रुपये दे मत देना, फिर मेरे पास मांगने आओ भाभी 2000 रुपये दिए पैसे दे दो। होएगा नहीं होएगा काम मुझे नहीं पता, होगा अभी तो पैसे मत देना बिल्कुल भी, मैं वापस नहीं दूंगी अब किसी के। तो सबके वापस कर करके मैं होगी परेशान। अरे कब तक वापस करूंगी? भाभी वो राशन कार्ड भी तो नहीं बना रहे फिर। भागदौड़ करनी आती, पढ़ी लिखी है? हाँ है खूब। हाँ। तहसील में जा, वकील से बात करो, 1 मिनट में कर देगा। अकेले इंसान कहाँ का घूमे? ये क्यों नहीं घूमेगा? अरे हमने तेरी उम्र पर सब सारा काम किया है, क्योंकि बड़ी मैं थी। राशन कार्ड, आय, मूल निवास सब कुछ किया है, स्कॉलरशिप भी ली है। ठीक हाँ है ठीक। और देखो अगर ऐसी बात हो तो बता दियो ढंग से, लेकिन पैसे मत दियो भूल गए भी। और हाँ एक और बात, एक बात बता लली, तो 2000 रुपये दे दी। हमारे पिताजी पढ़े लिखे हैं क्या? अंगूठा छाप आदमी, अनपढ़ आदमी है। ये तो पढ़े लिखे इंसान ही काम कर सके। एक बात बताऊँ, तूने पैसे भी दे दिए, पैसे जाएंगे उनके जेब में, काम कुछ नहीं होगा, ना राशन मिलेगा, ना तेरे को काम कागज के होंगे, ना पैसे भी रख लेंगे, और इधर उधर भागी घूमेगी वो अलग। इसीलिए भाई तहसील जाओ, आराम से काम कराओ, नाम वाम जुड़वाने कटवाने वहीं काम करो, आराम से काम हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है भाभी, वहीं जाकर देखो। ठीक है भाई, नमस्ते भाभी। हाँ ठीक है। बताओ छोरी ना घुमा रहे तो उधर पिताजी कुछ काम करेंगे ना। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे वो लाली का हुआ तेरा और राशन को? अरे वो मैं खुद ही कर लूंगी, अपने आप बनवा लूंगी मैं अरे तहसील तू जाके। कहाँ परेशान होगी? तहसील में पैसा दे दे, 2000 रुपये मैं बना के दे दूंगा तो। अरे तुम वो भाभी हैं आपकी बहू, उन्होंने बता दिया मुझे कि मैं ही तहसील जाके करवा लूँ, मैं करवा लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है। पाने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाई क्या मालूम, वो क्या प्रधान नहीं है वो हमारे घर की? वो है पढ़ी लिखी, आप अंगूठा छाप। उन्होंने मुझे सब बता दिया कि आप कुछ नहीं करवाओगे, आप पैसे जेब में रख के और चुपचाप है, कुछ भी नहीं बनवाओगे। हमारी प्रधानी 22 गांवन में चल रही है और मतलब हम अनपढ़ बता रही है। अरे हम अनपढ़ हो या कैसे हो? तुम पढ़े लिखे बेकार हो, हम अनपढ़ के आ गए। गेहूँ सुन ले हो तो अगर तुम इतने पढ़े लिखे है कि तो तुम न बन जाते प्रधान, वो हमारी बहू न बन जाती प्रधान। तुमने तो सबको दारू दी है, पैसे दिए, इसलिए प्रधानी जीते हो। आपके फ्री में जीते हो, सबको दे दे के जीते हो। कौन बता रहे हो तो? हमें सब मालूम है। अच्छा तो सब मालूम है? जा भैया रास्ता ना जा, अब आया देखूंगा मैं। अरे कहाँ गई ओ छिपकली सी मुंह की? ओ किसको गई? अब तो तेरा नाम ना लेना। वो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? छिपकली ओ बिस्खबरिया से मुंह की ये तो बता दे मोए। तूने मतलब हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं, तूने हमारे गांव में हमारी मतलब रेपुटेशन खराब करके रख दी। अच्छा हैं? तू अच्छी पढ़ी लिखी है। अच्छा नहीं तू बन जाती, तू ज्यादा पढ़ी लिखी तो तू प्रधान है जाती, तू है जाती, कुछ न मैंने करी, तू है जाती। देखो पिताजी तब बात बताती हूँ, मेरे से नहीं बोला जाता झूठ। और एक बात बताओ, आप अनपढ़ नहीं तो पढ़े लिखे हो। चलो मुझे ये बात बताओ, आप तहसील का काम करवा कैसे देते? कैसे करवा देते? उस लड़के का काम कैसे करवा देते? कैसे करवा देते? हाँ मैं आज तक कैसे कराता हुआ आया हूँ। चलो आप करा देते माना। अरे मैं सुनो देख 2000 रुपये मैंने बताया, मेरी सुन ले पहले। 2000 रुपये देती वो मुझे, ठीक है मैं मान रहा हूँ मैं अनपढ़ आदमी हूँ। वहाँ पे मालूम है कितने रुपया देता हूँ मैं? ज्यादा ज्यादा तहसीलदार को भिजवा तो 200 रुपया। मेरे सारे काम खटपट मोहर लगाती हुई हाथ में राशन कार्ड आया तो 1500 मेरे। पहली बार पिताजी तहसीलदार वो काम न करेगा राशन कार्ड का, उसका डिपार्टमेंट अलग होता है। पहले आपको जानकारी नहीं है ये चीज की। एक बात बता तो तू बता काम है। चलो आपको जानकारी नहीं है, ठीक है ना तो नहीं है, मुझे है। तो ये बोल सकते बेटा ये काम है, मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं है मुझे जानकारी। डीएसपी से ऊपर कौन होता है? डीएसपी से ऊपर हम हैं। वो मतलब रहन दो पिताजी, झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो करो। और हमेशा ये चीज है ना नवना सीखो। जब वोट मांगोगे राम राम नमस्ते नमस्ते, और अब
ऐसे चलोगे। अच्छा अब एक बात बता, हम नेता हैं या नहीं है? नहीं हो हम नेता। प्रधान हैं, तो प्रधान नेता ही तो होता है। अब नेता से ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। अबे कोई डीएम नहीं, कोई एसएसपी नहीं, कोई दरोगा नहीं, कोई सिपहिया नहीं, कोई टीआर नहीं। पिताजी बस करो, ये हमेशा लड़ाई जवान की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। दिमाग भी चला लिया करो थोड़ा बहुत। मैं आपकी तरह अनपढ़ तो हूँ नहीं, पढ़ी लिखी हूँ। और आपने इतने भी नाम लिया, डीएसपी एसपी सबके नाम लिए है ना, 1 मिनट में चाहे तो आपको चक्की पिसवा देंगे जेल में। और रही दूसरी बात, सिर्फ आपने तो ये कोठी बनवा ली और इसमें अपना हुक्म चला लिया, बच्चों पे चला लिया, बहू पे चला लिया, और ये बेचारे मासूम गांव के उनको ठग लिया। जहाँ 100 लग रहे हैं वहाँ 2000, जहाँ 200 लग रहा है वहाँ 2500। शर्म कर लो, शर्म। क्यों इतना पैसे रख के छाती पे ले जाओगे? तुम्हारा बेटा भी कमा रहा है और यहाँ मैं भी कर लेती हूँ काम, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, कुछ भी करवा लो मेरे से। हैं ये तो उसे कछु करा लें? तो उसे कछु कैसे करा लेंगे भाई? हम तो ना कर पाएंगे। नहीं, मर जाओगे तो करूंगी, अकेले के कमाने से थोड़ा घर चलेगा। मरोगे मैं तुरंत काम करूंगी। कौन? मैं क्यों मरूंगा? अरे मरोगे कैसे? चले मैं ना मरने वाला। अरे अभी तो मेरे बाप भी ना मरेगा, बाप ना मरेगा, हमारा दादा है। हमारे यहाँ कोई ना मर रहा। अब तू हमें ये बता दे, आपके दादा हैंगे, मेरे भी तो ददिया ससुर होंगे वो। तेरे ददुआ ससुर है तो क्या करूँ मैं? तेरे कोई ना है, तू हमारी कोई ना है। हाँ तो जाओ हमारो बेड़ो गर्क कर दियो तूने, हमारे सारे गिराकन ने भगा दियो गांव के, और क्या गिरा के राशन बनवाते 1800 रुपया कमाते हम। सुना, शांत रहो पहले। मैंने इस घर में आके पटपरा कर दिया आपका। हम चौतरा कर दियो। चौतरा कर दिया? कर दियो। अब ऐसी चौतरा डेली करूंगी। अब रोक लो आप, नाम तो लगी ना, सच में करूंगी ना। मतलब आप डेली करेगी? रोज करूंगी। अभी चौतरा तो ऐसा करियो, पटपरा करूंगी, पटपरा। तो एक बात और सुन ले, सुना दो। मैं तो रहना ना दूंगा यार घर में। भी देखेंगे कैसे रहने देंगे तुम। मैं रहने ही ना दूंगा। बेइज्जती करवा दूंगी पूरे गांव में, मूड फकेर का घूमूंगी, तुम्हारे पड़ोस में मकान लूंगी। देखो मतलब तूने तो मतलब लत्तक उतार के मतलब लड़ने ऐसे रहूंगी ऐसे। हाँ कुछ कह नहीं रही तू, दिमाग खराब कर रहे हो पिताजी आप। मैं आपकी इज्जत करती हूँ पिताजी, ऐसा कुछ नहीं करती। नहीं मैं भाई, तू मेरी इज्जत कर कहाँ रही है? पिताजी सुनो, इज्जत कर लेती तो फिर मैं उसे दिमाग क्यों मारता? पिताजी मेरे को भी गुस्सा आता। सुनो पिताजी, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये रोज रोज चलने से ये सही नहीं रहता। किसी की हम दुखी आत्मा कुछ कैसे कर करके पैसे लेके आराम, किसी की आत्मा ले अपने ऊपर, हमारे साथ बुरा हो, अच्छा नहीं लगता ना ये चीज। मैं सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ। आज तुमने पैसे का मतलब ये है कि धर्मात्मा बन रही है तू? मैं नहीं बन रही परमात्मा बनना चाह रही है। कहाँ बनना चाह रही है? कुछ भी समझ लो, मेरा मन नहीं मानता इस हराम की कमाई लेने। मतलब तू मुझे रोजी रोटी नहीं कमाने देगी? कैसी रोजी रोटी? तुम्हारा बेटा कमा रहा है, घर पे रहो, अब इनकी सेवा करो अपने गांव की, बस और कुछ नहीं। अच्छा और प्रधानी मतलब अपनी जेब से लड़ूं और इनकी सेवा करूं? कौन कह रहा है जेब से? पिताजी आप जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जाओ, मैं जा रहा हूँ। जाओ तो कितने समझा लो इन पिताजी को, समझ में ही नहीं आता। मैं इतना दिमाग, मैंने झूठ को ये भी कह के देख दिया, मूड फकीर को घूमूंगी, फिर भी शर्म लिहाज नहीं है पिताजी को तो बिल्कुल भी।